मतलबी दुनिया से मैं बहुत दूर जाना चाहती हूँ। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। वो पिछले 2-3 दिनों से गायब है। ना ही उसके पास उसका मोबाइल है। वो अपना मोबाइल भी यहीं पर छोड़कर चली गई है और ना ही वो अपने घर पर है। तुम लोगों से एक काम भी ढंग से नहीं होता है। मैंने कहा ना अभी के अभी से ढूंढो वरना तुम लोगों की खैर नहीं है। ताई तुम वापस आ गए। तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुका था। तुम ठीक तो हो ना? ओह जस्ट शट अप। मुझसे दूर रह ले ठीक है? मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। ताई तुम ये किस तरह से बात कर रही हो? मैं जानता हूँ कि तुम गुस्से में हो बट क्या? बट माय फुट। अबे और डायनासोर के पिछवाड़े से निकले हुए अंडे, तुझे क्या लगा कि तू मेरी फीलिंग्स के साथ खेलेगा, मुझे धोखा देगा और मैं तेरे लिए रोऊंगी? तो तुम्हें बिल्कुल सही लगा। हाँ मैं रोई, बहुत ज्यादा रोई। बट मेरा नाम भी कीमती होंगे। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो कि पूरी जिंदगी तुम जैसे धोखेबाजों के लिए आंसू बहाए और तुम जैसे लड़के पूरी लाइफ अपनी लाइफ को एंजॉय करो हमारी लाइफ को बर्बाद करने के बाद। तो तुम क्या कहना चाहती हो ताई कि मैंने तुम्हारी लाइफ को बर्बाद किया है? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अबे ओ कान खजूरे चुप रह ले ठीक है? चुप रह। बहुत सुना दिया तूने और बहुत सुन लिया मैंने तुमसे अनकंडीशनली प्यार किया और मुझे उसके बदले क्या मिला? धोखा, झूठ, तुम्हारी वो सस्ती नल्ली वाइफ। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। पहले मैं तुम्हें मारूंगी उसके बाद खुद को। ताई तुम ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? देखो होश में आओ। होश में तो मैं अभी आई हूँ। मरने के लिए तैयार हो जाओ। ताई ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे पास ये नाइफ कहाँ से आई? देखो इसे नीचे फेंको वरना तुम्हें चोट भी लग सकती है। हमारा साथ यहीं तक था मिस्टर जियोन जंगकुक। ताई मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना। हो गई तुम्हारी नौटंकी तो उठ जाओ अब। क्या नौटंकी? नहीं तो तुमने मेरी छाती में चाकू घुसेड़ा है। मैं कैसे उठ पाऊंगा अब? अबे हरामजादे वो नकली नाइफ थी टिचुक वाली। अच्छा नकली, इसका मतलब कि मैं जिंदा हूँ। इस तरह से बकासुर की तरह हंसना बंद करो। तुम्हारी ये हंसी ज्यादा दिनों तक टिकने नहीं वाली है। गेस व्हाट? मैंने ये क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मरना किसे कहते, जो कि तुमने मेरे साथ किया है। क्या? बट मैंने तुम्हारे साथ ये डेचू वाला गेम कब खेला? हाँ बट हम अब जरूर खेल सकते हैं। और हाँ मेरा वेपन कुछ अलग होगा। You bloody idiot, मुझसे दूर ही रहना समझे तुम? और तुम्हारी ये घटिया गेम तुम्हारी उस चापली डाकन के साथ ही खेलो समझे तुम? और वैसे कहाँ है वो? अभी तक मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? उस दिन तो मुझे धमकी दे रही थी ना मारने की। अब जरा मेरे सामने आए, मैं उसके बाल उखाड़कर उसके टकले पर ऐसा नमक रगड़ूंगी। कोई इंसान कितना ही दोगला हो सकता है? तुम्हारी उस चापली डाकन के बारे में इतना बुरा सुनने के बाद भी तुम ऐसे हंस कैसे सकते हो? तो क्या करूं? लगता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही बड़ा सदमा लग गया है, तभी तुम इतनी बेहकी बातें कर रही हो। और ऊपर से क्या नाम रखा है? ओह शट अप। इधर मैं इतनी सीरियसली बातें कर रही हूँ और तुम्हें हंसी आ रही। अगर तुमने अपना ज्यादा मुंह फाड़ा ना तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या तुम? इसका मतलब मेरी इज्जत? तुम घूम फिर कर इसी चीज पर क्यों आ जाते हो? मुझे क्या खुद की तरह समझ रखा है? मैं तुम्हारी तरह लोगों को यूज नहीं करती हूँ समझे? देखो ताई आई नो अभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, पर अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। और ताई सच में मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। प्लीज मेरे पास आओ, मुझे हक करो। भरोसा? माय फुट। क्यों भरोसा करूं मैं तुम पर? जब मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया तुम वहाँ से दुम दबाकर भाग गए और चाहते हो कि मैं तुम पर भरोसा करूं, जो इंसान मुझसे प्यार तक नहीं करता।
इस फोन की, तो इसे तो मैं तोड़ दूंगी। जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट बात करती हूँ तभी क्यों बजता है ये? वो मॉम का कॉल है, प्लीज 2 मिनट में बस अभी बात कर लेता हूँ, ठीक है? कहीं पर जाना मत, मैं यहीं पर बात कर रहा हूँ। अबे चल बे झूठे, अभी तक मॉम के नाम पर पता नहीं कितनी कितनी लड़कियों से बात करता आ रहा है तू मेरे पीठ पीछे। ओह गॉड, इस लड़की का मैं क्या करूँ? अच्छा ठीक है, मैं स्पीकर पे रखता हूँ, तुम खुद ही सुन लो। निकल बे, अब तू किसी भी डाकण से बात कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझा? हाँ मॉम, आपने मुझे कॉल किया, क्या कोई जरूरी काम है? वो हाँ ने, मैंने सुना कि ताई 2-3 दिनों से गायब है, कि तुझे पता है कि वो कहाँ है? हाँ मॉम, वो वापस आ गई, अभी मेरे साथ ही है। वो क्या है ना, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में, तो मुझे पनिशमेंट दे रही है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। कुछ भी बकवास मत कर कुत्ते इंसान। वाह, पहले तू उसे पनिशमेंट देता, अब वो तुझे दे रही है। क्या जोड़ी है भगवान। अच्छा ठीक है, तुम दोनों कंटिन्यू रखो। अबे साले उबले हुए अंडे, मन तो कर रहा है कि तेरे सारे कपड़े फाड़ दूं, इतना गुस्सा आ रहा है। अरे ताई बेबी, तुम ऐसे झगड़े के बीच में नोटी कैसे हो सकती हो? अगर तुम ऐसे ही करोगी तो देखो सच में कुछ गलत हो जाएगा। हाँ तुम्हारी तो, अगर तुमने ऐसे ही बकवास करी ना तो तुम्हें ऐसी जगह पर किक मारूंगी कि तुम्हारा पूरा फ्यूचर अंधेरे में चला जाएगा। अरे नहीं ताई, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। इस तरह से तो तुम खुद का ही फ्यूचर खतरे में डाल रही हो। और वैसे भी तुम्हारी ये खूबसूरत सी टांगे सिर्फ किस और बाइट करने के लिए, देखो अभी भी इन पर मेरी पुरानी बाइट्स है। ओह जस्ट शट अप। और हाँ एक और बात, ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आई हूँ। बस यहाँ पर अपना सामान लेने और तुम्हें दिखाने की मुझे तुमसे घंटा 2 घंटा फर्क नहीं पड़ता। और ये गलतफहमी तो बिल्कुल भी मत पालना कि तुमने मुझे धोखा दिया, उसके बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम पर ट्रस्ट करूंगी। नहीं, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। डोंट वरी, इतनी आसानी से तो पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हारा। जितना दर्द तुमने मुझे दिया है उससे कई ज्यादा दर्द मैं तुम्हें दूंगी। नाउ इट्स माय रिवेंज टाइम। और हाँ, अपनी उस चापली को भी बोल देना कि वो मुझसे बचने नहीं वाली है। मैंने कहा ना ताई, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, पर तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है और तुम मुझसे रिवेंज लोगी। अब कुछ समझाने के लिए बचा नहीं है जंगकुक। और हाँ, लूंगी मैं तुमसे रिवेंज, तुमसे जो हो सकता है कर लो। ओके, तो मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझसे किस तरह से रिवेंज लेती हो। लबों पे सजा तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मुझे किस करने की? क्या मैंने कितनी बड़ी झूठी हो तुमने मुझे अपनी तरफ खींचा और एक्सीडेंटली ये सब हो गया, समझी? हाँ, मेरे पास तुमसे बात करने के लिए टाइम नहीं है फालतू। और हाथ छोड़ो मेरा, अब मैं तुम्हारा खिलौना बनकर नहीं रहने वाली हूँ। चाहे मैं कितना भी हार्टलेस बनने की कोशिश कर लूं, पर अंदर से मुझे कितना हर्ट हो रहा है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बट इतनी आसानी से ये स्टोरी खत्म नहीं होने वाली है। मेरे साथ हुए हर एक धोखे का मैं रिवेंज लेकर ही रहूंगी। बस कुछ घंटों पहले सोचा बहुत से अधूरे काम बाकी है कोरिया में, तो क्यों ना उन्हें आकर पूरा कर दिया जाए। वाओ ग्रेट, तुम्हें इतने सालों के बाद देखकर काफी खुशी हुई। आज हमारे कॉलेज में पार्टी है। वाओ कितना ज्यादा मजा आएगा। जिमिना शायद तो भूल रही है कि हमारे कॉलेज में पार्टी के नाम पर सिर्फ भाषण ही देना आता है। देखना आज भी पूरा दिन भाषण में निकाल देंगे। ओह हाँ, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ, तो मुझे यहाँ पर क्यों लाई? आप सभी स्टूडेंट्स को एक साथ देखकर काफी अच्छा लग रहा है, वरना रोज तो बस कुछ ही लोगों का थोबड़ा दिखने को मिलता है। और देखो पार्टी के नाम पर सभी मुंह उठा उठा कर आ गए। साला स्पीच कम और बेइज्जती ज्यादा कर रहा है। तो आज के हमारे चीफ गेस्ट है मिस्टर जियोन जंगकुक। वाह मिस्टर जियोन आज कितने ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। एक पल के लिए तो मैं भी उन पर फिदा हो गई। ताई रुको, कहाँ जा रही हो? मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। मिस्टर जियोन, ये तो हमारे ही कॉलेज की स्टूडेंट है। यस, दिस इज माय गर्लफ्रेंड किम तेयोंग। क्या
आपकी गर्लफ्रेंड? वाह, इसने तो काफी होनहार काम किया है। इसके लिए तो हम इसे एक ट्रॉफी देंगे। मतलब कुछ भी होनहार काम, इतना तो झूठ मत बोलो सर। और हाँ, इस झूठे इंसान का यकीन करने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। साला झूठा। मेरे पीछे पीछे आना बंद करो मिस्टर जियोन जंगकुक। तुम्हारी वजह से सभी मुझे इस तरह से घूर रहे हैं जैसे उन्होंने कोई भूत ना देख लिया हो। What is this behavior का? अभी तक मैं तुम्हारी हर एक बदतमीजियों को इग्नोर कर रहा था, पर अब नहीं। और तुम मुझे झूठा बोलकर क्यों चली आई? आज तुमने मेरी सभी के सामने बेइज्जती करवा दी। क्या मैंने तुम्हारी बेइज्जती करवाई? जब हमारे बीच में कुछ है ही नहीं तो तुम क्यों लोगों को बताते फिर रहे हो? और बात जब मैंने तुम्हें कहा था कि हमें सभी को बता देना चाहिए तब तो तुम मना कर रहे थे, तो क्यों अब तुम ये सब करके नाटक कर रहे हो जबकि हमारे बीच में तो कुछ है ही नहीं? जस्ट शट अप। मैंने तुम्हें क्लेम किया है और तुम अपनी तरफ से चाहे इस रिलेशन को खत्म कर दो, पर मेरी तरफ से ये रिलेशन कभी एंड नहीं होने वाला है। मुझे बार बार तुम्हारे इन गंदे हाथों से छूना बंद करो। अगर अगली बार से तुम मेरे क्लोज आने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें तो क्या करोगी तुम? ऑलरेडी तुम मुझे इतना ज्यादा हर्ट कर रही हो, इससे ज्यादा तुम और क्या ही बुरा कर सकती हो मेरे साथ? वाह, तो अब मैं तुम्हें हर्ट कर रही हूँ और तुम्हें इससे बुरा लग रहा है? तुम्हारी इन बातों के लिए तो तालियां बजनी चाहिए तुम्हारे लिए, सच में। तुझे बिल्कुल भी सैड होने की जरूरत नहीं है, तुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रख इसे। चाहे कितना भी मेकअप करके अपने इमोशन को छुपा लो, पर कभी ना कभी तो ये बाहर आ ही जाते हैं। तुम कौन होती हो मुझे एडवाइस देने वाली, और तुम हो कौन? अबे पागल हो, थोड़ा म्यूजिक बजाना बंद कर। जानकर भी अनजान बनने की कोशिश, कोई ना। एज ऑफ लव में तो तुम्हें अपना नहीं बना पाई, पर अब तो तुम मेरी ही होने वाली हो। क्या तुम उस स्टोरी से वापस इस स्टोरी के कैरेक्टर में आओगी? हाँ, तो मैं कहाँ पर थी? तुम्हें अपने इन कीमती आंसुओं को ऐसे ही किसी के लिए भी मुफ्त में नहीं बहाना चाहिए। तुम्हारे लिए तो हजारों लाखों लोगों की लाइन लगी हुई होगी और सेकंड पर मैं ही हूँ। क्या पर सेकंड पर क्यों? फर्स्ट तो वो है ना जिसके लिए अभी तुम सैड हो, इसीलिए मैं सेकंड पर हूँ। तुम्हारी ये बातें सच में मेरे दिमाग से बाहर है, पर कुछ भी कहो, इंटरेस्टिंग हो तुम वैसे। वो तो मैं हूँ। वैसे पता है मैं जिस कंट्री से आई हूँ ना, वहाँ पर जेंडर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। और जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे दिल में सच में बहुत ही जोर से घंटा बजा। वो तुम्हें देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हें अपना फ्रेंड बनाना चाहिए और फ्यूचर में उससे भी ज़्यादा अच्छा फ्रेंड। बट सॉरी, इतनी जल्दी मैं किसी को भी अपनी फ्रेंड नहीं बनाती, तो तुम किसी और को पकड़ो। बट अभी मैंने पकड़ा ही कहाँ है। अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती तो रुको। वैसे तुम लग तो काफ़ी मेरे टाइप की रही हो, तो मैं इसके बारे में सोचूंगी। एंड थैंक यू मुझे मोटिवेट करने के लिए। इट्स माय प्लेजर। क्या अब हम पार्टी में चले? थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है। हाँ, कौन है? हेलो मिस किम तेयोंग और भाभी जी, तो कैसी हो तुम? तुम्हारे लिए मुझे सच में काफी ज्यादा बुरा लगा और मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, और मुझे इसके बारे में जैसे ही पता चला मैं सीधा यहाँ पर आ गया। थैंक यू सो मच तुम्हारी हमदर्दी के लिए, पर अब तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मुझे अब किसी से भी कोई रिश्ता नहीं रखना। तुम तो मेरे आते से ही मुझ पर भड़कने लग गई। ये मत भूलो कि मैंने ही तुम्हें बताया था कि जंगकुक तुम्हें धोखा दे रहा है और तुम्हारा यूज। जस्ट शट अप। अगर तुम्हें मुझसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है तो करो, वरना यहाँ से निकलते बनो। ओके, मैं तो सोच रहा था कि तुम अभी तक रो रो कर लोटपोट हो चुकी होगी, बट तुम तो काफी ब्रेव निकली। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक धमाकेदार आइडिया है। कैसा आइडिया? अब तो तुम्हें भी मेरे बिग ब्रदर की असलियत पता ही है, पर तुम्हें ऐसे चुप नहीं बैठना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। अच्छा, पर वो कैसे? बस ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें बस बिग ब्रदर के सामने ऐसा दिखाना है कि अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। क्या हुआ? कुछ बोलो भी, मैं सच बोल रहा हूँ। ये आइडिया तुम्हारे रिवेंज में काफी ज्यादा काम आएगा। हाँ, वैसे बात तो सही है। तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो? मेरा मतलब कि नाटक में। चल हट बे चूतिया।